अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद अपना दर्जी के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप दोनों बाजुओं की चाक पट्टी जमा सकते हैं और लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेलर हजरात को ये प्रॉब्लम आती है चाक पट्टी जमाते हुए और लगाते हुए। एक सीधे हाथ की चाक पट्टी और एक उल्टे हाथ की चाक पट्टी, इनका ठोका किस तरह से रखना है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा किस तरह से आप बाजुओं की चाक पट्टी को जमा सकते हैं और किस तरह से आप लगा सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक वॉच करते हैं, इसके अंदर ही मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जो कि आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। यहां पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, जो आपको व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, अगर आप हमसे वहां पर राब्ता करते हैं, अगर आपको किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम आती है, किसी हवाले से कोई मसला आ जाता है, कोई आपने बात पूछनी है, अपनी प्रॉब्लम को हल करवाना है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन आपके उसको अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तब आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। उसके अंदर क्या होगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमसे वीडियो कॉल के अंदर एंगेज्ड हो जाएंगे। उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, हम उसका सोल्यूशन आपको उसी वीडियो के अंदर बताएंगे जब आप व्हाट्सएप कॉल हमें करेंगे। लेकिन आपको उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बढ़ता हूं अपनी वीडियो की तरफ और आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरह से आपने चाक पट्टी को जमाना है और किस तरह से लगाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप हमें वीडियो कॉल करके वहां से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस लगेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे फ्रंट के ऊपर मैंने रखा हुआ चाक पट्टी की बुकरम रखी हुई है। आपने ये 1 इंच चाक पट्टी की बुकरम काट लेनी है। याद रहे, यहां पर आपने एक सूत्र कम भी कर लें, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी, थोड़ी सी बारीक हो जाएगी। उस तो यहां पर फ्रंट पर मैंने अपने पीस रख लिया है। यहां पर पहले आपने अपने कपड़े को शॉवर लगा लेना है जिस पर आप बुकरम जमा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा यहां पर पानी लगाया। पानी लगाने के बाद इसे मैं प्रेस करूंगा। याद रहे, कोई भी आप बुकरम अगर प्रेस कर रहे हैं, कोई भी बुकरम लगा रहे हैं, तो आप सबसे पहले उस पीस को अच्छी तरह से प्रेस कर लें। उससे क्या होगा कि आपकी जो बुकरम होगी वो एक तो स्लिंग नहीं होगी, उसके बाद दूसरा ये होगा कि आपका जो कपड़ा होगा वो स्टेबल हो जाएगा, अपनी जगह पर चला जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपने ऊपर इतना इतना दबाव ले लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आई थिंक सो 1.5 सूत्र ऊपर दबाव ले लिया, ताकि जब सिलाई करूं तो इजीली सिलाई लग सके। अब आपने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। आगे देखिएगा कि किस तरह से मैं इसके आगे ठोके वगैरह काटता हूं। यहां पर मैं बताता चलूं आपको कि आपकी 8 इंच आपने जो है एक बाजू की और 8 इंच दूसरे बाजू की, आपने जो टोटल आपने जो बुकरम काटनी है वो 16 इंच लंबी बुकरम काटनी है। उसी के अंदर आपके सीधे हाथ के बाजू की चाक पट्टी और उल्टे हाथ के बाजू की चाक पट्टी दोनों आपकी आ जाएंगी। अब मैं ये दोनों इकट्ठी जमा रहा हूं, आप अलग अलग भी जमा सकते हैं। इकट्ठी से क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और उसके बाद क्या होगा, जल्दी जम जाएगी। याद रहे कि आपकी जो चाक पट्टी की लेंथ होगी बुकरम की वो 16 इंच होगी और जो आपकी चौड़ाई होगी वो 1 इंच से 1 या 2 सूत्र आप कम रख लीजिएगा। अब यहां से मैं ऊपर से इसे फोल्ड करता हूं। फोल्ड करने के बाद यहां पर देखिएगा मैं माया का यूज कर रहा हूं। माया इसके अंदर हमने डाली हुई है, थोड़ा सा पानी लेके उसमें माया डाल दिए, ताकि उससे क्या होगा, आपका जो खर्चा होता है वो थोड़ी सी स्पीड के अंदर जम जाता है। तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर आपने इसे नीचे भी एक दफा से फोल्ड कर लेना है। तो मक्खियां आ रही हैं, उसकी वजह क्या है, माया है, तो माया की वजह से मक्खियां आ जाती हैं। तो अब यहां पर इसे मैं नीचे से भी फोल्ड कर लेता हूं। फोल्ड करने के बाद अब यहां पर मेन बात समझने वाली है। यहां पर अब आपने इसके ठोके भी काटने हैं। वो किस तरह से काटने हैं देखिए आपके सामने आ गई। एक दफा मैं और फोल्ड करके इसे प्रेस कर लेता हूं, ताकि जो एक्स्ट्रा ऊपर से कपड़ा हो उसे मैं कट कर सकूं। अब ये जो ऊपर मेरा कपड़ा है वो एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसे एक दफा मैं माया लगा के थोड़ा सा बिठा लेता हूं और बाद में उसकी कटिंग कर लूंगा। अब यहां पर इसको मैं एक दफा लगा लूं प्रेस। प्रेस लगाने के बाद मैं यहां से उसका जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं काट देता हूं, ताकि जो हमारा मेन चाक पट्टी है वो हमारे सामने आ जाए। और ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद आप यहाँ पर अपने सामने इस तरह अपनी चाक पट्टी को बिछा लीजिएगा और इसको अंदर फोल्ड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितना वाया रख के काटा, और ये देखिएगा यहाँ से मैं एक दफ़ा काट लूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन आपने यहाँ पर 1 इंच जो है वो बुकरम से पीछे रख के कटिंग कर लेनी है। इसी तरह आपने दूसरी साइड में भी 1 इंच पर रख कर कटिंग कर लेनी है। अगर यहाँ पर मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं, उसे ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुकरम से कितना पीछे, 1 इंच पीछे है। ठीक हो गया। उसके बाद ऊपर से भी मैंने वाया रखा हुआ है। ऊपर से वाया इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ऊपर सिलाई आ जानी है, और इसे इसी तरह उल्टा मैं फोल्ड कर दूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरी एक साइड की जो चाक पट्टी है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक साइड का मैंने ठोका बिठा लिया है। इसी तरह जो दूसरी साइड पे मैंने काटी थी, अब मैं उसका ठोका यहाँ पर बिठा लेता हूँ। याद रहे कि आपने 1 इंच नीचे रख के बुकरम से आपने कटिंग कर लेनी है। और ये देखें आपके सामने ये हो चुका, ये कटिंग भी हो चुकी।
यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो आपका एक्स्ट्रा होगा वो आपने यहाँ से काट लेना है। और ये देखें आपकी जो चाक पट्टी होगी दोनों वो आपकी तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी दोनों बाजुओं की चाक पट्टी तैयार हो चुकी है। सीधे हाथ वाले बाजू की चाक पट्टी और उल्टे हाथ वाले बाजू की चाक पट्टी दोनों तैयार हो चुकी हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि किस तरफ मैंने अपना ठोका रखना है। अगर आप अलग अलग चाक पट्टी जमाते हैं 8-8 इंच की अलग अलग अगर आप जमाते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जब सीधे हाथ की बाजू की चाक पट्टी जमा रहे हैं तो आपने राइट साइड वाली ठोका काटना है, और अगर आप उल्टे हाथ की बाजू की पट्टी जमा रहे हैं तो आपने लेफ्ट हैंड से ठोका काटना है। अब यहाँ पर मैं कटिंग कर रहा हूँ, लुपियाँ अपनी कटिंग कर रहा हूँ। जो चाक पट्टी के नीचे पीस लगता है उसे लुपियाँ कहा जाता है टेलरिंग जुबान के अंदर, आप जो भी उसे कह लीजिएगा। उसके अंदर मैं बुकरम को यूज नहीं करूंगा। यहाँ पर आप देखें मैं एक बुकरम को यहाँ पर कर लेता हूँ, अपने पीस को सीधा कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं बुकरम वगैरह यूज नहीं करूंगा। काफी ज्यादा टेलर हज़रात यूज करते हैं लेकिन मैं नहीं यूज करूंगा। क्योंकि मैं इसीलिए यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये जो लुपियाँ होती हैं इसके अंदर अगर बुकरम डाल दी जाए उससे क्या होता है कि आपका जो बुकरम आपने लगाई होती है वो जल्दी खराब हो जाती है। यहाँ पर देखें इसे मैं एक दफा फोल्ड करूंगा। देखिए मैंने 2 पीसों का यूज किया हुआ है, मैंने पीस को डबल किया हुआ है, उसे मैं एक दफा फोल्ड करूंगा। उसके बाद थोड़ा सा फासला रख के मैं फिर से फोल्ड करूंगा। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं आप स्टेप बाय स्टेप वैसे ही कीजिएगा। आपने 3 सूत्र जो है आपने ये लुपी रख लेनी है। वो क्यों रखनी है मैं जब आप चाक पट्टी लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा। शॉवर लगा के इसे मैं एक दफा और फोल्ड कर लेता हूं ताकि जो मेरा दबाव आना है वो भी आ जाए। अब मैं सीधा करके ऊपर वाला जो पीस है इसे मैं कटिंग कर लेता हूं, थोड़ा सा सीधा करके प्रेस करके यहाँ पर मैं अपने सामने रख के इसकी यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूं। ये देखिएगा मेरा जो दबाव है वो भी मेरा आ चुका। ये जो दबाव है ये देखिएगा मैं अंदर लेके जाऊंगा और ये मेरी यहाँ पर बाजू की लुपियाँ भी कंप्लीट हो चुकी हैं। साइडों से मैं काट लेता हूं। काटने के बाद अब यहां पर ये मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं बताता चलूं ये मैंने डबल इसीलिए कपड़ा यूज किया था कि मेरी दोनों ही जो लुपियां हैं वो तैयार हो जाएंगी। ये देखिए मेरी लुपियां भी तैयार हो गई, अब मेरी चाक पट्टी भी तैयार हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा स्टिचिंग की तरफ, आपको वहां पर दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने बाजू की ये जो चाक पट्टी है किस तरह से ये लुपी है वो आपने स्टिच करनी है या किस तरह से आपने सीनी है। सो यहाँ पर अब मैं स्टिचिंग के ऊपर आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पर देखें मशीन के ऊपर अपने बाजू रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही कटिंग करके रख ली है जहाँ पर मैंने चाक पट्टी और अपनी लुप्पी लगानी है। ये आपने किस तरह से काटनी है, कहीं आप गलत ना काट दें, नीचे वाली साइड से ना काट दें। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आपने अपने यहाँ पर बैक साइड पर काटनी है। बैक साइड आपकी कौन सी होगी कि गुलाई जहाँ से कटी होगी वो आपकी फ्रंट साइड होगी और जहाँ पर आपकी गुलाई नहीं काटी होगी वो आपकी बैक साइड होगी। ये आप ध्यान लाजमी से रखिएगा। और ये रखने के बाद यहाँ पर देखिए आपने 6.5 इंच के करीब यहाँ से आपने काट लेना है। मैं आपको इंची टेप से भी माप के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा या आपने कम से कम 6.5 या इसके करीब करीब आपने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। और ऊपर से आपने कितने एरिया से रख के काटनी है वो आपके 3 इंच के करीब जो आपका एरिया होगा वहाँ से आपने इसको काट लेना है। यहाँ पर ये देखिएगा तकरीबन 3 या 3.5 के करीब करीब आपने इसे दूसरी साइड से काट लेना है। काटने के बाद अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपने अपने बाजू की चाक पट्टी को लगाना है। तो आपको जब मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, चाक पट्टी के साथ जो हमने लुपियाँ काटी थी जिसे टेलरिंग जुबान में लुपियाँ कहते हैं वो आपने सबसे पहले लगा लेनी है। आपने अपने बाजू को पहले इस तरह रख लेना है। जो आपका एरिया कम होगा बाजू वाला, जहां पर आपकी कटिंग होकर एरिया कम वाला होगा वहां पर आपने बाजू की लुपियाँ लगानी है। लुपियाँ मैंने बताया था कि आपने किस तरह से बनानी है, वो आपने देख ली थी। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपने थोड़ा थोड़ा दबाव रख के आपने सबसे पहले ये लुपियाँ लगानी है। ये लुपियाँ लगाने के बाद इसके ऊपर चाक पट्टी आपकी लगती है। यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा दबाव अंदर रख के, अंदर रखने के बाद आपने इसे यहाँ पर स्टिच कर लेना है। यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कंप्लीट होगी। इसी तरह आपने इसी के आगे आपने दूसरे बाजू की लुपियाँ लगा लेनी है। अब मैं दूसरा बाजू इसी के ऊपर रखूंगा। आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने लुपियाँ बाजू की उस साइड पर लगानी है जहां पर आपका जो एरिया बाजू का होता है वो कम होता है। मैं फिर से शेयर कर दूं, आपने बाजू की लुपियाँ उस साइड पर लगानी है जहां पर आपकी बाजू की जो कटिंग है उसका जो एरिया है वो कम है। यहाँ पर देख सकते हैं एरिया कम वाली साइड पर मैं बाजू की लुपियाँ अटैच कर रहा हूँ या स्टिच कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको ऊपर वाली साइड पर रखूंगा। ऊपर वाली साइड पर रखने के बाद इसको मैं दोबारा से यहाँ से स्टिच कर दूंगा। अब ये देखिएगा बहुत इजी काम है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं। आप इन स्टेप को फॉलो करके इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा मैं एक्स्ट्रा जो मैंने काटी थी वो मैं यहाँ से काट लेता हूँ। एक्स्ट्रा मैंने इसीलिए काटी थी कि कम कहीं कम ना हो जाए, उससे क्या होता है नुकसान हो जाता है। यहाँ पर आप यहाँ पर इसे ख़त्म कर दीजिएगा। ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पर हम चाक पट्टी लगाने की कोशिश करते हैं, आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देते हैं। अब चाक पट्टी की बारी आ जाती है। चाक पट्टी को भी आपने इसी तरह लगाना है जिस तरह आपने यहाँ पर ये लुपियाँ लगाई। यहाँ पर जिस तरह आपको मैंने प्रेसिंग के दौरान दिखाई थी कि किस तरह आपने चाक पट्टी प्रेस करनी है, उसको आपने 2 हिस्सों में काट लेना है। यहाँ पर आपको बेनिफिट हो गया, एक राइट साइड बन चुकी है आपकी, एक लेफ्ट साइड बन चुकी।
इसी तरह आप यहाँ पर ठोका अपना रखेंगे। अपने रखने के बाद यहाँ पर आपने इसे पूरा कर लेना है। यहाँ पर ये देखिएगा, आपने यहाँ पर इसे स्टेबल एक दफ़ा बिठा लेना है। बिठाने के बाद आपने इस जहाँ पर ठोका आपका होगा वहाँ पर आपने क्या करना है, सिलाई लगानी है। ये देखिएगा, ताकि इससे क्या होगा, आपकी जो बाजू की लुपियाँ होंगी वो भी, और उसके बाद जो आपका ऊपर वाली जो होगी चाक पट्टी वो भी आपकी बिल्कुल स्टेबल बैठ जाएगी। ये देखिएगा, बिल्कुल आपने किनारे की सिलाई लगानी है। अगर आप किनारे की सिलाई लगाएंगे तो आपकी ये चाक पट्टी जो है वो फिनिशिंग के साथ लगेगी। अब मैं इसको दोबारा क्रॉस लगा लेता हूँ। क्रॉस लगाने के बाद अब मैं फिर से इसे दोबारा क्रॉस कर लेता हूँ। बहुत ही इजी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने चाक पट्टी अटैच करनी है। ये देखिएगा, अब आपने अपने दबाव के हिसाब से जितनी आपने चाक पट्टी काटी होगी उस हिसाब से अपने अंदर दबाव रखना है। दबाव रखने के बाद आपने क्या करना है, इसे मशीन से निकाल देना है। ये देखें, सिंपल वे है। सिंपल वे के अंदर आपने ये देखें अपनी एक चाक पट्टी आपने लगा ली। इसी तरह आपने दूसरी चाक पट्टी लगानी है, वो आपने सेंटर से लगाई थी, अब आपने इसे दूसरी चाक पट्टी जो है वो आप ऊपर से लगाएंगे तो आप इजी रहेंगे। पहले आपने अपनी चाक पट्टी माप लेनी है कि आपकी चाक पट्टी जो है वो पूरी है। हाँ बिल्कुल ओके जी, बिल्कुल पूरी है। यहाँ पर आपने फिर से माप लेनी है। ओके हो गया। अब आपने दबाव रख के आपने इसे भी क्या करना है, आपने इसे भी स्टिच कर देना है। जितनी आपकी सिलाई के अंदर फिनिशिंग होगी आपकी उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी चाक पट्टी जो है वो लगेगी। अब ये देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। बिल्कुल नीचे ले आऊँगा, नीचे लाने के बाद जब इसे क्रॉस करूँगा यहाँ पर आपका सारा काम आ जाता है। यहाँ पर आपने इसे अच्छी तरह से स्टेबल करना है ताकि ये ना हो कि आपकी बाजू जो है वो खिंची खिंची रहे। यहाँ पर आपने देखें एक दफ़ा आपने अच्छी तरह बिछा के ये देखिएगा पूरी कर लेनी है। पूरी करने के बाद निशान बन गया। अब आपने इसे क्या करना है, यहाँ से आपने सिलाई लगा देनी है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के बाजू जो है वो खिंचे खिंचे रहते हैं, यहाँ पर सलवट आती रहती है। वजह क्या है, चाक पट्टी सही नहीं लगाते, जिसकी वजह से क्या होता है बाजू के ऊपर उनको सलवट्स देखने को मिलती हैं। अब ये देखिएगा, ये देखिएगा, बहुत ही इजी तरीका है। सिंपल तरीके से आप इसकी चाक पट्टी लगा सकते हैं। और ये जो क्रॉस की सिलाई है इससे क्या होगा, आपकी जो नीचे वाली लुपी होगी वो और जो ऊपर वाली चाक पट्टी होगी वो दोनों है वो आपकी बिल्कुल सही तरह से अटैच हो जाएंगी। ये देखें, माप लीजिएगा आप। अगर आपने बिल्कुल लेवल की लगानी है तो ये देखिएगा, अब मापने के बाद अब मैं जो लुपी है और ऊपर वाली जो चाक पट्टी है इसे एक दफ़ा इकट्ठा कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपने पक्की सिलाई लाजमी लगानी है क्योंकि अक्सर यहाँ से ये खुल जाती है। तो ये देखिएगा, आपकी जो चाक पट्टी हो गई है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दोनों फ्रंट पर रख कर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक बाजू की होगी। अब मैं आपको दूसरे बाजू की भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको देखने को लगेंगी। ये देखिएगा, बिल्कुल विदाउट सलवट आपने देखा, विदाउट सलवट चाक पट्टी जो है वो आपकी लग चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपने चाक पट्टी को जमाना है, किस तरह से आपने चाक पट्टी को स्टिच करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारा पूरा कोर्स करना चाहते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप उन वीडियोस को वॉच करके आप पूरा कोर्स कर सकते हैं, जिसके अंदर माप लेने का तरीका, स्टिच करने का तरीका प्रॉपर हमने गाइड किया हुआ है। आप उन वीडियोस को भी लाजमी से देख लीजिएगा। और जो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई मसला आता है लेकिन उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, उसका जो आपको भी जो भी मसला होगा हल करके आपको देंगे। और जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप हमसे लाइव वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है हम उसको सोल्यूशन आपको बताएंगे, आपको प्रॉपर उस मसले का हल बताएंगे तो तभी आप हमें अपने चार्जेस देंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी से लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। मुझे ना इजाजत, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।